बच्चों आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के फर्स्ट लेसन के तीसरे वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन के बारे में। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? इट इज़ ए सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि यह जो है एक सरफेस फिनोमिनन होता है, सरफेस पे होने वाली एक घटना होता है जिसमें लिक्विड जो होता है वेपर में चेंज होता है, यानी गैस में चेंज होता है, वाष्प में चेंज होता है किसी भी तापमान पे एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट्स के बिलो होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। या इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच liquid change into vapor. The process by which liquid change into vapor is called evaporation. ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस डिफाइन को भी आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल है, छोटा है। The process by which liquid change into vapor is called evaporation. फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिए, the process by which liquid change into vapor is called evaporation. अब नीचे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे घटक होते हैं जो कि इवेपोरेशन पे अपना प्रभाव को डालते हैं। सबसे पहले एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इवेपोरेशन पे। सरफेस एरिया कम होता है तो इवेपोरेशन भी कम होता है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है। उसके बाद यह टेम्परेचर, तापमान का भी इवेपोरेशन पे प्रभाव पड़ता है। जब तापमान बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, जब तापमान घटेगा इवेपोरेशन भी घटेगा। उसके बाद ह्यूमिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है। अगर ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता जो है अगर अधिक रहता है तो उस स्थिति में इवेपोरेशन जो होता है कम होता है, और जब आर्द्रता जो है कम रहता है तो उस स्थिति में इवेपोरेशन जो होता है अधिक होता है। यानी सरफेस एरिया और टेम्परेचर के यह विपरीत चल रहा है। जब ह्यूमिडिटी अधिक रहेगा तो उस स्थिति में इवेपोरेशन जो है कम होगा, परंतु जब ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो इवेपोरेशन अधिक होगा। यानी उल्टा चल रहा है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि सरफेस एरिया बढ़ रहा था, इवेपोरेशन भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, इवेपोरेशन भी बढ़ रहा था, और सरफेस एरिया घट रहा था, इवेपोरेशन भी घट रहा था। टेम्परेचर घट रहा था तो उसके साथ साथ इवेपोरेशन का दर भी घट रहा था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ह्यूमिडिटी का अगर अधिक है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इवेपोरेशन जो होगा वह कम हो रहा है, और ह्यूमिडिटी अगर कम हो रहा है तो इवेपोरेशन का दर जो है बढ़ जा रहा है। उसी प्रकार विंड का भी प्रभाव पड़ता है। विंड अगर मान लेते हैं कि अधिक चलता है, अगर अधिक तेज़ होता है इवेपोरेशन जो है अधिक होगा। विंड अगर कम यानी कि स्लो चल रहा है उस स्थिति में इवेपोरेशन जो होगा वह कम होता है। आगे हम लोग फिर देखते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण जो है कूलिंग यानी कि ठंडा महसूस होता है, कूलिंग होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसमें दिया द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्ट डैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स। कह रहा है कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के कारण जो होता है कूलिंग होता है यानी ठंडक होता है। इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट डैट व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है, टेक्स लाइटन हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। जब इवेपोरेशन होता है तो उस स्थिति में हमारे आसपास का जो लाइटेंट हीट होता है, जो ऊष्मा होता है, इवेपोरेशन के दौरान उस ऊष्मा का खपत हो जाता है। तो जब हमारे आसपास का जो भी ऊष्मा है, जो भी गर्मी है, तो वह गर्मी वेपोराइजेशन यानी जब इवेपोरेशन हो रहा है,
जब वाटर जो है इवेपोरेट्स हो रहा है तो वह ऊष्मा जो होता है उसका अवशोषण हो रहा है, यानी कि उसका प्रयोग हो जा रहा है इवेपोरेशन में। तो जब उसका प्रयोग हो जाता है यानी कि हीट जो है कम हो जाता है, जिसके वजह से है ठंडक महसूस होता है। फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लॉसिंग हीट गेट्स कूल, यानी कि हीट जो होता है लॉस हो जाता है, जिसके वजह से ठंडक महसूस होता है। जैसे कि मान लेते हैं, इसको हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर अपने हाथों पे कभी आप लोग पेट्रोल अगर रखे होंगे या पड़ा होगा तो उस स्थिति में आप लोग को ठंडक महसूस होता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि पेट्रोल जो होता है वह अधिक ही वाष्पशील, यानी कि वाष्पशील पदार्थ होता है, यानी कि उसका वाष्पीकरण जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है अत्यधिक होता है। तो जब वह हमारे हाथों पे रखा जाता है तो हाथों पे रखने के साथ ही हमारे हाथ के जहाँ जिस भाग पे रखते हैं उसके अगल बगल का जो भी ऊष्मा होता है, जो भी लैटेंट हीट होता है, उसको वह अवशोषित कर लेता है। तो जब अवशोषित कर लेता है तो हीट जो है लॉस कर गया। तो जब हीट लॉस कर गया तो हीट लॉस कर जाने की वजह से ही ठंडक महसूस होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, यानी कि तापमान को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोग परिवर्तित करेंगे, कैसे हम लोग केल्विन से सेल्सियस में बदलेंगे और सेल्सियस से कैसे हम लोग केल्विन में बदलेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो होता है 273.15 केल्विन। परंतु जब हम लोग प्रयोग करेंगे, जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो उस स्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है के माइनस 273, के माइनस 273 यहाँ पे होता है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर के हम चेंज करके यहाँ पे हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे जो है कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे जो है बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस सबसे पहले जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करने की, यानी कि केल्विन में दिया हुआ है और केल्विन से हम लोग को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दिया है 470 केल्विन। सबसे पहले इसको हम लोग जब चेंज करते हैं, फार्मूला हम लोगों ने पीछे वाले पेज पे देखा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है के माइनस 273, यानी कि जब सेल्सियस में बदलना हो तो सेल्सियस में बदलने के लिए जितना भी केल्विन दिया रहता है उसमें से 273 को घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब सेल्सियस में बदलना होगा केल्विन दिया रहेगा तो जितना केल्विन दिया रहता है उसमें से 273 यानी 273 को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद वह जो है डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे वही किया गया है, 470 केल्विन जो है दिया हुआ है, उसमें से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो कर देने के बाद हमारा आंसर जो हो गया, यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे आंसर आया तो वह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 173 केल्विन दिया हुआ है, इसको जो है सेल्सियस में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो जब सेल्सियस में हम लोग को कन्वर्ट करना है तो फार्मूला हम लोग को मालूम ही है, के माइनस 273। तो के हमारा है 173, इसमें से माइनस 273 को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेल्सियस में जो है हमारा माइनस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको आशा करते हैं कि ये जो है आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत इजी है, इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कन्वर्ट इनटू केल्विन। उधर हम लोग देख रहे थे कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं कन्वर्ट इनटू केल्विन। उसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे।
या डायरेक्टली हम लोग जब सेल्सियस से जब केल्विन में हम लोग को चेंज करना है तो केल्विन में चेंज करने के लिए जितना भी सेल्सियस दिया रहता है 273 में उसको ऐड कर देते हैं, 273 में उसको ऐड कर देते हैं। जिससे कि आप लोग देख रहे हैं फार्मूला दिया क्वेश्चन है पहले 30 डिग्री सेल्सियस, इसको आप लोगों को केल्विन में चेंज करना है। तो फार्मूला हमारा है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो जब के को हम लोग अलग करेंगे तो -273 को जो है जब हम उसका साइड चेंज करेंगे तो वह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जैसे कि हम बताएं कि जब डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा केल्विन में चेंज करना होगा उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एडिशन में आ गया, तब के इक्वल टू यहाँ पे हम लोग 273 और सेल्सियस में 30 दिया हुआ था, दोनों का हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर देने के बाद जो है यह क्या हो गया, केल्विन में चेंज हो गया। फिर उसी प्रकार से -71 डिग्री सेल्सियस है, तो -71 डिग्री सेल्सियस है, उसको क्या करेंगे 273 में, यानी कि उस फार्मूला का प्रयोग करके आराम से आप लोग बना सकते हैं। इतना आप लोग फिनिश कीजिएगा। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उस बुक में कुछ क्वेश्चन दिया होगा, कन्वर्ट इनटू केल्विन या कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, दोनों क्वेश्चन दिया होगा। तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर कोई परेशानी होता है तो आप लोग तुरंत जो है हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे।